सोचो आप अगर जंगल में एक वायरल वीडियो शूट करने जाओ और अचानक आपको पता चले कि वहाँ एक डेडली क्रोकोडाइल आपको मारने के लिए वेट कर रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, आपको चूज करना पड़े तू या मैं। आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं 2026 की मोस्ट इंटेंस सर्वाइवल थ्रिलर मूवी तू या मैं। ये मूवी है दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की स्टोरी, जहां लव, जेलसी, फेम और सर्वाइवल एक डेंजरस गेम बन जाता है। इस मूवी में आपको मिलेगा रोमांस, थ्रिलर, जस्ट जंगल सर्वाइवल और इमोशनल ट्विस्ट्स। तो स्टोरी स्टार्ट होती है दो इन्फ्लुएंसर से। पहली है एक रिच लाइफस्टाइल ब्लॉगर जो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी फेमस है, और दूसरा है एक स्ट्रगलिंग कंटेंट क्रिएटर जो वायरल होने के लिए डिस्परेट है। दोनों एक कोलैब प्लान करते हैं जंगल में एडवेंचर वीडियो शूट करने का। इनिशियली सब कुछ परफेक्ट होता है, रोमांटिक वाइब्स, फनी मोमेंट्स, और दोनों स्लोली एक दूसरे को क्लोज भी आने लगते हैं। लेकिन रियल स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब जंगल में उनकी बोट अचानक डैमेज हो जाती है, मोबाइल नेटवर्क खत्म, कोई हेल्प नहीं, और तब उन्हें पता चलता है कि इस एरिया में एक डेडली क्रोकोडाइल रहता है जो ऑलरेडी कुछ लोगों को मार चुका होता है। अब सर्वाइवल का गेम स्टार्ट हो जाता है। हंगर, फियर, डार्कनेस और हर वक्त डेथ का डेंजर। लेकिन मूवी स्टार्ट मूवी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है। रियल ट्विस्ट तब आता है जब दोनों एक बीच ट्रुथ सामने आता है। पता चलता है फेम रिवरली थी, ट्रस्ट इशू थे, और एक दूसरे से जेलसी भी थी। अब सिचुएशन बन जाती है कि सर्वाइवल के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और यहीं से मूवी का मेन थीम स्टार्ट होता है, लव वर्सेस सर्वाइवल। मूवी एक फाइनल पार्ट में टेंशन पीक पर जाती है। क्रोकोडाइल उन पर अटैक करता है और दोनों लाइफ डेथ सिचुएशन में फंस जाते हैं। उन्हें एक इम्पॉसिबल चॉइस लेनी पड़ती है, या तो एक दूसरे को बचाए या खुद सरवाइव करे। क्लाइमेक्स में इमोशनल सेक्रीफाइसेस होता है और ऑडियंस को एक पावरफुल मैसेज मिलता है कि रियल लाइफ में रिलेशनशिप फेम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे एंडिंग की बात आती है तो दोस्तों, ये थी तू या मैं की कंप्लीट स्टोरी। ये मूवी हमें सिखाती है कि सोशल मीडिया फेम टेम्पररी होती है, लेकिन रियल लव और ट्रस्ट ही लाइफ का सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल है। अब आप बताओ, अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या चूज करते, तू या मैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको इस कैरेक्टर के इस फिल्म के पूरे कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ, जिसमें कि मेल लीड कैरेक्टर हैं आदर्श गौरव रोल, जो कि आदर्श गौरव रोल निभा रहे हैं। पर्सनालिटी इनकी ऐसी है, एम्बिशियस हैं, इंटेलिजेंट हैं, साइलेंटली इनसिक्योर भी हैं, फेम के लिए डिस्परेट हैं, ये अपने आप को हमेशा ही आगे रखना चाहता है इंसान। ये बंदा लाइफ में स्ट्रगल करता रहता है, लेकिन इसीलिए उसके लिए सक्सेस इज इक्वल टू सर्वाइवल है। जैसे कि मतलब उसको अगर सक्सेस चाहिए तो उसे सर्वाइव करना पड़ेगा। मोटिवेशन ये है इसमें कि इसका मेन गोल है वायरल होना, फेमस बनना, सोशल मीडिया पे आइडेंटिटी बनाना, खुद की एक पहचान बनाना, खुद को साबित करना लोगों के सामने। लेकिन अंदर से उसे रिजेक्शन का फियर है, सेल्फ डाउट बहुत है, इसीलिए कभी कभी सेल्फिश डिसीजंस लेता है। और जो हमारा एक्टर है आदर्श गौरव, काफ़ी बेहतरीन अंदाज में अपना रोल निभाते हुए इसमें है। इसमें इनका इमोशनल लेयर्स भी हैं। जैसे कि मूवी में ग्रेजुअली पता चलता है कि वो एक्चुअली सेंसिटिव है, लव में जीनियस में जेन्युइन है, लव में जेन्युइन है, पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट स्ट्रांग है।
इसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, क्या मैं सक्सेस चूज करूं या लव, क्या मैं सक्सेस चूज करूं या लव, इन दोनों में वो लड़का फंसा हुआ है। वहीं पे कैरेक्टर आर्क का स्टोरी में चेंज आता है, जहाँ पे शुरुआत होती है कॉन्फिडेंट प्लस गोल ओरिएंटेड की, जो कि ये मिडिल मिडिल में इनके बीच जो है कि फियर प्लस जेलसी प्लस इनसिक्योरिटी आती है। वहीं पे एंडिंग में जो है कि रियलाइज होता है कि लव लव फेम से बड़ा होता है, मतलब फेम लव के आगे नहीं टिक सकता। ये कैरेक्टर का मेन ट्रांसफॉर्मेशन है। वहीं पे फीमेल लीड कैरेक्टर शनाया कपूर ने रोल अदा किया है इसमें, और उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है इस मूवी में, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, इमोशनली स्ट्रांग। वो ऑलरेडी सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसका गोल है फेम मेंटेन करना, परफेक्ट पब्लिक इमेज रखना, लेकिन अंदर से वो लोनली फील करती है, रियल कनेक्शन चाहती है, किसी से वो बनाना चाहती है, रियल कनेक्शन, रियल इमोशंस, इमोशन लेयर्स हैं इसमें, स्टोरी में रिवील होता है, उसको ट्रस्ट इशू है, पास्ट बेट्रेयल हुआ था, इसलिए इमोशनली गार्डेड है। कैरेक्टर आर्क का है सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट, इन्फ्लुएंसर, फियर प्लस वर्नाबिलिटी, लर्न्स प्लस सेक्रीफाइस एंड ट्रू लव। सीखिए और फिर सच्चा प्यार करिए, ऐसा कुछ इसका था। वहीं पे क्रोकोडाइल एक सिंबल कैरेक्टर है, जिसमें कि ये सिर्फ एक एनिमल नहीं है, इसका एक सिंबल भी है। तो सिंबल इसका ये है कि क्रोकोडाइल रिप्रेजेंट करता है फियर और डेथ को, सर्वाइवल इंस्टिक्ट को, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ का। वो एक सिंबल है। जंगल इज इक्वल टू रियल वर्ल्ड लाइफ, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। जंगल में ही इनको अपना रियल वर्ल्ड मिलता है, जहाँ पे ये एक दूसरे के लिए ही सर्वाइवल करते हैं और चुनते हैं कि किसको आगे बढ़ना है, या फिर प्रेम, या फिर वो प्यार कर ले, या तो लव ले ले, या तो वो सर्वाइवल यानी कि लाइफ ले ले। इस पे बात चलती रहती है। क्रोकोडाइल लाइफ स्ट्रगल की सारी चीज़ें उन लोगों को सिखा देता है। यहाँ पे रिलेशनशिप डायनामिक होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। ये मूवी का कोर है, बिगनिंग अट्रैक्शन प्लस कोलेब्रेशन होता है। जैसे कि ये दोनों ही इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो इन दोनों में अट्रैक्शन बढ़ता है, और ये कोलैब करने के बाद जाते हैं उस जंगल में एक वीडियो शूट करने, जहाँ पे इनको मिलती है जेलसी, मिसट्रस्ट, सेक्रीफाइस, ट्रू लव, ये सारी चीज़ें, ये सब वहाँ पे उस जंगल में फेस करते हैं। और वहीं पे कैरेक्टर्स, जो मेल लीड है एम्बिशियन है, फीमेल लीड है वो फेम के चलते हैं, क्रोकोडाइल रियलिटी और सर्वाइवल दिखाता है। तो दोस्तों, तू या मैं सिर्फ एक सर्वाइवल मूवी नहीं है, ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल बैटल है, फेम वर्सेस लव का, ईगो वर्सेस ट्रस्ट का, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, इंसान डेंजर में अपनी असली नेचर दिखाता है। सरफेस लेवल पर यह मूवी एक जंगल सर्वाइवल थ्रिलर लगती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये फिल्म एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी के थीन स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस को एक्सप्लोर करती है, फियर, फेम, लव। मूवी का जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, सिंबल सिंबल है रियल लाइफ का। जंगल सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि एक रियल लाइफ कैसी होती है, जहाँ कोई रूल्स नहीं होते, कोई सेफ्टी नहीं होती, और हर इंसान को खुद सरवाइव करना पड़ता है। इसीलिए डायरेक्टर ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को चूज़ किया, क्योंकि सोशल मीडिया की फेक वर्ल्ड और रियल सर्वाइवल वर्ल्ड का कंट्रास्ट दिखाना था। सबसे इंटेंसिव सिंबल है क्रोकोडाइल का। ये सिर्फ एक एनिमल नहीं है, क्रोकोडाइल रिप्रेजेंट करता है फियर ऑफ फेल्योर, रियलिटी चेक, लाइफ का हार्श ट्रूथ। जब तक कैरेक्टर्स सेफ एनवायरनमेंट में थे, तब तक उनकी फेम पर्सनालिटी चल रही थी, लेकिन जैसे ही क्रोकोडाइल ट्रीट आया,
उनके उनका रियल नेचर बाहर आ गया। मूवी का बिगेस्ट थीम है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, फाइट और फाइट रिस्पॉन्स फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। डेंजर के टाइम इंसान या तो लड़ता है या भागता है या सेल्फिश बन जाता है। मूवी में दोनों कैरेक्टर डिफरेंट रिएक्शन दिखाते हैं। मेल लीड सर्वाइवल ड्राइवन, फीमेल लीड इमोशनल ड्राइवन, और यहाँ एक इंटरनल क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। मूवी का सबसे पावरफुल मैसेज है, सोशल मीडिया फेम एक इल्यूजन है। जब लाइफ डेथ सिचुएशन आती है तो लाइक्स, फॉलोअर्स, व्यूज सब मीनिंगलेस हो जाते हैं। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, रियल ह्यूमन कनेक्शन। इसीलिए क्लाइमेक्स में सेक्रीफाइस दिखाया गया है, क्योंकि लव ही अल्टीमेट सर्वाइवल टूल है। मूवी का टाइटल तू या मैं एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं, एक लाइफ फिलॉसफी है। हर इंसान को लाइफ में कभी ना कभी चूज करना पड़ता है, ईगो या रिलेशनशिप, सक्सेस या हैप्पीनेस, फेम या लव। और मूवी का फाइनल मैसेज सिंपल है, रियल विक्ट्री तब होती है जब आप किसी और को चूज करते हो, खुद से पहले। तो दोस्तों, ये थी तू या मैं की कंप्लीट साइकोलॉजिकल एनालिसिस। आपके हिसाब से मूवी का रियल मीनिंग क्या था? कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही डीप मूवी एनालिसिस एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और क्या आप जानते हैं कि पूरी मूवी का जो सेक्शन है, मैं आपको उसे एक यूनिक तरीके से अब फिर से बताने जा रहा हूँ, जिसमें ये एक यूनिक मेरा कॉन्सेप्ट है। ये मूवी टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी नहीं है। इस मूवी का मेन कॉन्सेप्ट है रोमांस प्लस सर्वाइवल प्लस सोशल मीडिया रियलिटी का मिक्सअप। बॉलीवुड में क्रोकोडाइल्स सर्वाइवल्स थीम वेरी रेयर है। स्टोरी मॉडर्न इन्फ्लुएंसर कल्चर पर बेस्ड है। स्टोरी पार्शियली इंस्पायर्ड है रियल जंगल सर्वाइवल इंसिडेंट से और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रिस्की स्टंट ट्रेंड से। मतलब मूवी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करती है। वहीं पे मेल लीड जो कि आदर्श गौरव जी ने निभाया है, ये जाने जाते हैं अपने इंस्टिक्ट रियलिस्टिक एक्टिंग की वजह से। इस रोल के लिए उन्होंने सर्वाइवल ट्रेनिंग ली थी। फीमेल लीड में शनाया कपूर हैं। ये उनकी मेजर डिबट टाइप परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट से एक है। रोल में इन्फ्लुएंसर बॉडी लैंग्वेज स्पेशली ट्रेंड थी। क्रोकोडाइल स्किन का ट्रूथ ये है कि रियल क्रोकोडाइल यूज नहीं हुआ था, मोस्टली सीजीआई प्लस एनिमेटेड एनिमेशंस का यूज हुआ था। कुछ स्किन्स में अंडर वाटर स्टंट डबल्स यूज हुए थे, इसीलिए विजुअल्स रियलिस्टिक लगेंगे। शूटिंग लोकेशन फैक्ट ये से हैं कि मूवी शूट हुई है डेंसे फॉरेस्ट लोकेशन में, वाटर बॉडी एरियाज के में, रिमोट आइसलैंड टाइप सेट कुछ था, ऐसा कुछ उस जगह पे ये शूट हुआ है। शूटिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थी ड्यू टू वेदर एंड सेफ्टी। हिडन थीम ये है जो सब नोटिस नहीं करते, वो ये है मूवी एक्चुअली 3 लेयर्स में चलती है। सरफेस 1 में चलता है सर्वाइवल थ्रिलर, इमोशनल में चलता है लव वर्सेस जेलसी, और साइकोलॉजिकल ये है कि ह्यूमन इंस्टिक्ट वर्सेस मोरालिटी। ऑडियंस रिएक्शन ये से थे, इजली रिस्पॉन्सेस में लोगों ने प्रेज किया। सिनेमेटोग्राफी टेंशन बिल्ड अप, रियलिस्टिक परफॉर्मेंस क्रिटिसिज्म मिला, जैसे कि स्लो पैचिंग इन मिडल, लिमिटेड लोकेशंस। मेन मैसेज ये है, वन लाइन में मैं बताना चाहूँ तो, सोशल मीडिया दुनिया फेक हो सकती है पर लाइफ एक रियल मोमेंट्स
में सिर्फ इमोशन ही मैटर करते हैं। धन्यवाद। और फिर मैं आपको मिलूँगा एक नए किसी फ़िल्म के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और आप अपना ध्यान रखिए। ऐसे जंगलों में मत जाइए जहाँ पे क्रोकोडाइल का खतरा हो